सोचा कि तुम छींक के जरिए भी ध्यान में उतर सकते हो? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर ये संभव है, क्योंकि छींकना एक अचेतन की क्रिया है, इनवॉलंटरी क्रिया है। उस पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। तुम जितना मर्जी चाहो तुम छींक नहीं ला सकते, वो स्वतः आती है। वो तुम्हारी श्वास जैसी है, खुद ही आएगी और खुद ही बंद हो जाएगी। तुम्हारा उस पर कोई बस नहीं है कि तुम जबरदस्ती चाहो तो तुम्हें छींक आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भीतर की क्रिया है। तो जब तुम्हें छींक आने लगे, तुम्हें पहले ऐसे महसूस हो कि तुम्हें छींक आने वाली है, अगर तुम उस क्षण में सजग हो जाओ, उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाओ। छींक को रोकना नहीं है, फिर तो वो मौका निकल गया, खत्म हो गई वो बात, फिर नहीं। फिर तो जब दोबारा छींक आएगी तो तुम इस प्रयोग को इस्तेमाल कर सकते हो। पर इस क्षण में अगर तुम्हें छींक आने लगे तो तुम बिल्कुल आरंभ में, बिल्कुल शुरुआत में उसके प्रति सजग हो जाओ। हो सके तो आंख बंद कर लो तुरंत, और सजग हो जाओ जहां पर भी उसके प्रारंभिक लक्षण तुम्हें नजर आए। नाक में, जैसे नाक में हल्की गुदगुदाहट तुम्हें महसूस हो तो उसके प्रति तुरंत तुम सजग हो जाओ और उसी पर ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम सच में सजग हो तो तुम पाओगे कि छींक रुक गई। अगर छींक आ जाए तो तुम सजग नहीं हो, तो तुम्हें पूर्ण बोध नहीं है। अगर तुम सच में सचेत हो गए उसके बारे में तो वो छींक वहीं रुक जाएगी। अब यहां क्या हुआ? यहां ये हुआ कि तुम अचेतन की क्रिया के प्रति सजग हो गए। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो एक बिजली सी कौंध जाएगी तुम्हारे पूरे शरीर में। तुमने देखा, जब तुम्हें छींक आती है और एकदम से वो जो ऊर्जा है वो रिलीज होती है तो तुम्हारा शरीर बड़ा विश्राम में महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। अब जब ये छींक आने वाली थी, इसके प्रति बोधपूर्ण हो गए तो ये स्वतः रुक गई। अब यहां हुआ क्या कि तुम्हारे साक्षी ने इस छींक को देख लिया, भीतर से ही देख लिया। ठीक, ये हुआ यहां पर। तो अब क्या होगा? अब जो इस छींक की ऊर्जा है वो तुम्हारे अंदर भीतर जो चेतन है उसकी ऊर्जा से जुड़ गई। ये बाहर जाने वाली ऊर्जा भीतर वापस जुड़ गई। एक बिजली कौंधेगी तुम्हारे शरीर में, एक करंट सा, छोटा सा करंट सा तुम्हें महसूस होगा। क्योंकि उस समय तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं हो सकता। तुमने ध्यान दिया, जब तुम छींकते हो तो तुम्हारे दिमाग में कोई विचार नहीं होता, तुम्हारी बॉडी पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर तुम कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हें छींक आए ही ना। तुम्हारी सारी बॉडी फिजिकली और मेंटली बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता, कर नहीं सकते तुम। छींक जैसी इतनी छोटी क्रिया और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, लेकिन अगर उसके आरंभ में तुम बोधपूर्ण हो जाओ तो तुम पाओगे कि कुछ अलग तुम महसूस करोगे। तुम भले ही एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, पर तुरंत उस चेतना से जुड़ जाओगे। छींक एक एग्जाम्पल है, तुम किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मानो तुम्हें भूख लगी है, अब तुम भूख के प्रारंभिक क्षणों में उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाओ। तुम बोधपूर्ण हो जाओ उसके प्रति और भूख सच में लगने दो। आजकल तो लोगों को घड़ी में देख के भूख लगती है,
कि अब 1 बज गया, अब 7 बज गए, अब 4 बज गए, 8 बज गए, जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख लग जाती है। पर नहीं, अगर उपवास कर सको तो सच में पता चलेगा कि अब मुझे भूख लग रही है, फिर तुम सच में भूख के प्रति जागरूक हो जाओगे। तो जब तुम्हें भूख के प्रारंभिक लक्षण लगे तब तुम उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और अचानक तुम पाओगे कि भूख तो कहीं परिधि पर रह गई और तुम भीतर हो। तुम भूख के साक्षी हो गए। तुम कह सकते हो कि भूख तो है पर तुम भूखे नहीं हो। तुम अब भूख को देखने वाले हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा एक्सपेरिमेंट अगर तुम करोगे तो तुम तुरंत एक विभाजन पाओगे। तुम विभाजन पाओगे अपने साक्षी का और शरीर का, जो साथ साथ रहते तो हैं पर उनमें एक अलगाव भी है। किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। मानो तुम्हें डर लग रहा है किसी घड़ी में, किसी भी बात से, तुम उस भय के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ। बोधपूर्ण हो जाओ उस फीलिंग के प्रति। मतलब अपने आप को देखने दो, जो तुम महसूस कर रहे हो उसको, उस साक्षी को देखने दो, पूरे रूप में देखने दो, और तुम पाओगे कि अचानक उस बात का तुम्हारे ऊपर वो प्रभाव नहीं रहा। वो भय अब तुम्हारे अंदर वैसा प्रगाढ़ नहीं रहा। कहीं ना कहीं तुमने उसे देख लिया। भय क्या है? अनदेखे का भय है। पर अगर तुमने देख लिया उस चीज को, तुम्हारे साक्षी ने उसको देख लिया, तो वो भय नहीं रहा। भय कभी भी चीज का नहीं होता, मिस्ट्री का भय है कि क्या होगा। तुम्हारी अपनी इमेजिनेशन भय है। तुम जो कल्पना करते हो वो भय है। भय कभी प्रेजेंट नहीं है, भय हमेशा फ्यूचर है। ऐसे ही किसी भी बात का तुम प्रयोग कर सकते हो। अगर तुम बहुत चिंतित हो तो भी उस चिंता को अपने साक्षी को देखने दो, ठीक है? और तुम पाओगे कि वो चिंता विलीन हो गई। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि मैं एक्चुअली में चिंतित किस वजह से हूं। तुम सोचोगे कि ये साक्षी जो देख रहा है ये क्या देख रहा है। तुम वो विषय भी भूल सकते हो। ये सब प्रयोग करके अगर तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम अपने भीतर की चेतना के प्रति सजग हो गए। पर जो भी प्रयोग करो, एक ही प्रयोग को पकड़ कर करो। फिर चाहे वो भय के प्रति हो, चिंता के प्रति हो, भूख के प्रति हो, छींक के प्रति हो, किसी भी बात के प्रति हो, उसे बदलो मत बार बार। उसको एक अवधि तक करो, फिर तुम देखना कि क्या फर्क पड़ा।